श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री जयराम दास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री जोगजीत जी महाराज ने इनका परिचय दिया है। बास खूबड़े गांव जु दोई, कोस एक के अंतर जोई। वास मध्य एक भक्त रहावे, साधुन की बहु सेव सजावे। रामत करते हम जहाँ आए, दो गांव बहु दिन ठहराए। इन पंक्तियों का भावार्थ भी होगा, साथ में दिया है। कथा कीर्तन हो सुख सारे, सुन सुन प्रेम लगो नर नारे। यह जो भक्त महामग्नायो, साधु होन को मतो उपायो। हम ताको बहु विधि समझायो, साधु सेव करी हो सुखदायो। गृह माही तेरी बुद्धि ऐसी, तू है नीको साधु विशेषी। साधु होने की जबे सुनाई, तासु कुटुंब बहु रोल मचाई। ये चौपाइयाँ हैं, एक दोहा लिखा है। तह सु हम होकर विदा भट्ट गांव ठहराए। भक्त तहाँ सु भागिया, गयो सु दिल्ली धाय। तो इन चौपाइयों में और एक दोहे में परिचय दिया है। श्री जोगजीत जी महाराज कहते हैं कि दिल्ली के पास में दो गांव नज़दीक नज़दीक है, एक वास गांव और एक खूबड़ू गांव। दोनों के मध्य कोस भर की भी दूरी नहीं है। तो एक बार जोगजीत जी महाराज कहते हैं कि हम साधुओं के साथ रामत करते हुए इन गांवों में गए। दोनों गांवों में काफ़ी समय रुक करके सत्संग करी, नित्य कथा कीर्तन वहाँ होता। लोग बड़े प्रेम से दोनों ही गांवों के कथा कीर्तन से प्रेम करते, सुनने के लिए आते और सुन सुन करके उनके हृदय में भगवत प्रेम उमड़ने लगा। कहते हैं वहीं वास गांव में एक भक्त रहता था जो संतों के सत्संग प्रवचन सुनने आया करता था। और सत्संग के बारे में तो कहते हैं कि सत्संगति ही कथयम किम न करोति पुंसाम। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। कहो सत्संग जीव के साथ, मनुष्यों के साथ क्या उपकार नहीं करता है। अभिप्राय यह है कि सत्संग मनुष्य पर बहुत उपकार करता है। श्री जोगजीत जी ध्यानेश्वर जैसे महात्माओं की सत्संग का कुछ तो प्रभाव हट करके ही होगा। सत्संग ने अपना प्रभाव दिखाया। वह जो भक्त था उसने विरक्त साधु होने का निश्चय कर लिया और अपने निश्चय से जोगजीत जी महाराज और संतों को अवगत कराया। श्री जोगजीत जी महाराज उसको समझाते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे घर में रह करके भी यदि भक्ति की ऐसी धुन है, ऐसा पवित्र भाव है तुम्हारा, तो तुम घर में रह करके ही भजन कर लो। गृहस्थ में रहकर साधुओं की सेवा करो। और यदि तुम ऐसा करते हो तो फिर तुम तो बहुत अच्छे साधु हो, घर में रहकर भी साधु हो। श्री जोगजीत जी ने उस भक्त को ऐसा समझाया। लेकिन सच्चा वैराग्य कभी धीमा नहीं पड़ता है। ये कोई कृत्रिम वैराग्य का भाव नहीं था जो सत्संग सुने उतनी देर ही टिके और बाद में मंदा पड़ जाए। और इधर ईश्वरीय लीला भी तो कुछ अनोखी चीज़ है। जिसके खाते में वैराग्य भर दिया तो वह आएगा ही आएगा, क्योंकि वैराग्य के प्रबल संस्कारों के सामने अन्य बातें गौण हो जाती है। उधर स्वामी जोगजीत जी संतों की जमात के साथ में अगले गांव चले गए। भट्ट गांव ठहरा। कहते हैं कि हम अगले गांव में, भट्ट गांव में जाकर के रुके। इधर भक्त के साधु होने की इच्छा का घर वालों को पता चला तो उन्होंने इस विचार का बड़ा विरोध किया। वे कैसे भी करके उसको साधु नहीं होने देना चाहते थे। और प्रत्येक मार्ग पर कोई न कोई बाधा आती ही है और वे बाधाएं अपना काम करती है, राहगीर अपना काम करता है। बाधाएं उसको मार्ग से भटकाना चाहती है और पथिक जो है उनसे लोहा लेता हुआ संघर्ष के साथ पार हो जाता है। लेकिन इसके लिए मुकाबले का साहस होना जरूरी है, नहीं तो बिना लड़े ही बाधाओं की विजय हो जाएगी। भक्ति मार्ग भी कुछ ऐसा ही है जहाँ कई चीज़ें बाधा बन करके खड़ी नजर आती है। उस भक्त के घर वालों ने भी बड़ा हंगामा किया। भक्त घर से भाग करके पहुँच गया दिल्ली, क्योंकि उसका तो वही आश्रय था, सच्चा घर था, गुरु महाराज के चरणों में समर्पित होना था। और पीछे से घर वालों ने शुरू की उसकी खोजबीन। सबने एक ही स्वर में कहा कि अभी अभी जो संत हमारे गांव से निकले हैं उन्हीं संतों के पास भाग करके गया होगा। तो वे भट्ट गांव पहुँचे।
वहाँ वो भक्त मिले नहीं। खोज करते हुए आगे गए, दिल्ली पहुँचे। श्री महाराज के स्थल में पहुँचे तो देखा भगत जी बैठे हैं आराम से गुरु चरणों में। घर वालों ने हाथ जोड़ करके आचार्य चरण महाप्रभु श्यामचरण दास जी महाराज से कहा कि इसको घर भेज दो। महाराज ने उनकी बात सुनी और सुनकर के भक्त से बोले, जाओ भाई, इनके साथ घर जाकर के ही भगवान की भक्ति करो। इनकी इच्छा है तुम्हारा घर बसाने की, और यदि ये तुम्हारे घर में रहने से ही राजी है तो तुम चले जाओ। लेकिन भक्त तो सूरमा थे, कच्चे नहीं थे। रण की तैयारी करके ही मैदान में आए थे, और अब तो बात सीधी आर पार तक आ गई। गुरु छोना जी महाराज कहते हैं, गुरु छोना सो सूरमा मड़े भक्ति मैदान, पग पाछे को ना धरे सहे शब्द का बान। ये सूरवीर की पहचान होती है। भक्ति करे कोई सूरमा मन इंद्रियन को मार, छोना छाड़े जगत सुख धन कुटुंब सुत नार। इन समस्त प्रकार के सुखों को, इसको जगत सुख बोले, घर परिवार आदि का, इनको छोड़ करके भक्ति करने वाला शूरवीर है। छोना छाड़े रीत जग सो शूरा संसार, पीठ फेर देखे नहीं मात पिता परिवार। इनको पीठ फेर करके भी देखता नहीं है। तो श्री जोगजीत जी महाराज कहते हैं आगे कि महाराज ने उनको समझाया, भाई जाओ, घर वालों की इच्छा है। तो उस भक्त ने क्या किया, महाराज को कर प्रणामा, लंघी करन मिस उठ अभिरामा। भीत ओट जा बैठे जब ही, करद काढ़ कर लीनी तबही। इंद्रिय काट लिए सो आए, देख कुटुंबी सकल हराए। कर प्रणाम घर को गए, जग नाती सब धाय। भगत श्री चरणदास के रहे चरण शिर नाय। कहते हैं कि भक्त ने महाराज को प्रणाम करके लघु शंका करने के बहाने बाहर जाकर के अपने पुरुषेंद्रिय को ही काट करके घर वालों के सामने रख करके भीष्म व्रत का परिचय दिया। तब सब घर वाले दुखी होकर के घर चले गए। अब काहे को यहाँ टिकते। तो श्री महाराज चरणदास जी ने उन्हें भीष्म वृत्ति होने के कारण शूरमा कहा है। और लीला सागर में जोगजीत जी महाराज ने, एक तो श्री दाताराम जी महाराज जिनकी लुंजिड़ा और बाद में जैनाबाद की परंपरा है, और एक श्री जयराम दास जी महाराज जिनकी काशी के पास शाहपुर की परंपरा है। दोनों को सूरमा की संज्ञा दी है। श्री दाताराम जी ने भी एक राजपुरुष शिष्य था उनका, और उसके शंका करने पर भीष्म व्रत का ऐसे ही परिचय दिया था। तो आचार्य महाप्रभु ने इस भक्त की टेक देख करके, दृढ़ता देख करके प्रभावित हुए, उनका उपचार कराया, दीक्षा प्रदान की, शिष्य बना लिया। और सत्य भी है, जो अपनी टेक पर अडिग रहता है सच्चा वो सूरवीर होता है। और भक्ति क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा सूरवीरता की आवश्यकता होती है। यहाँ कदम कदम पर भक्त को विचलित करने वाले तत्व आते रहते हैं। जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है वही इस क्षेत्र में विजयी होता है। आचार्य चरण ने स्वयं अपनी वाणी में फरमाया है, साधु जो पकड़ी सो पकड़ी। भगवत भक्ति के मार्ग में आ गए तो अब इसको छोड़ना नहीं है। अब तो टेक गही सुमिरन की, ज्यों हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजे में लकड़ी का तिनका दबाए रहता है, उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में त्यागता नहीं है। ऐसा ही ये संत मार्ग है। भगवत भक्ति में जिन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, अब इससे हटते नहीं है। ज्यों सुरा ने शस्त्र लीनो, ज्यों बनिए ने तखरी। ज्यों सतवंती लिए सिंधोरा, तार गयो ज्यों मकरी। सुरवीर शस्त्र लेकर के रणभूमि में आता है पूरी तैयारी करके। अब बचूंगा कि नहीं बचूंगा, आगे पीछे का सब विचार त्याग करके बस उसको रण में जूझना है, अपनी सुरवीरता का परिचय देना है। बनिया शुद्ध जो लाभ अर्जित करता है उसका संपूर्ण वह उस तराजू के माध्यम से अर्जित करता है। और सतवंती लियो सिंधोरा। सिंधोरा एक आम आदि की लकड़ी से बना हुआ संदूक जैसा, जिसमें नारी अपने श्रृंगार की सिंदूर आदि सामग्री रखती है। ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यही उसके सौभाग्य का प्रतीक है। सतवंती सिंधोरा लेकर के उसमें सिंदूर आदि सजा करके रखती है, उसको प्रकट करती है अपने पातिव्रत को। तार गयो जो मकरी, जो कामी को तिरिया प्यारी, जो कृपण को दमरी। दमरी मानी धन रुपया पैसा, कंजूस को अति प्रिय होता है।
गांठ में बहुत बांध करके रखता है, खर्च करने की सोचता नहीं। कामी को जैसे प्रिया प्यारी होती है, ऐसे हमको राम प्यारे, जो बालक को ममरी, बच्चे को अपनी माता से अधिक प्रेम होता है, ऐसे हमको भगवान से प्रेम है। जो दीपक को तेल प्यारो, जो पावक को समरी, अग्नि में समिधा डालने पर ही वह सदा प्रज्वलित रहती है। समिधा खत्म होते ही अग्नि का अस्तित्व मिट जाता है, और दीपक में तेल नहीं है तो उसकी भी लौ बंद हो जाती है। जो मछली को नीर पियारो, जल में ही मछली का अस्तित्व है, बाहर निकलते ही उसका अस्तित्व नहीं रहता है। जो मछली को नीर पियारो, बिछुरे देखे यमरी, जल से बिछुड़ते ही यम से ही मुलाकात हो जाती है, मर जाती है। साधुओं के संग हरिगुण गाऊं, ताते जीवन हमरी, हमारा जीवन इसलिए है, हमारे जीवन का अस्तित्व इसलिए है, भगवान ने हमें इसलिए दिया है कि हम साधुओं के साथ मिलकर के, संत सानिध्य में रह करके, संत चरणाश्रित होकर के भगवान के गुण गाएं। चरणदास सुख देव दृढ़ायो, और छुटी सब गमरी, और ये भावना गुरु महाराज ने दृढ़ कर दी, तब से हमारे सब प्रकार के गम दुख शोक मिट गए। तो ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ शिष्य का नाम रखा गुरु महाराज ने, आचार्य चरण ने, जयराम दास। दीक्षा देने के बाद योग ज्ञान ध्यान में सुदृढ़ करके उनको तारण तरण बना दिया, और फिर रामत की आज्ञा दी। साधु भेष दे शिष्य करायो, जयराम दास ये नाम धरायो, योग युक्ति रख पास सधाए, पास में रख करके योग युक्ति सिद्ध किया। ज्ञान ध्यान विज्ञान दृढ़ाए, तारण तरण जो संत बनायो, रामत को ताही विदा करायो। सब प्रकार से परिपूर्ण बना करके कहा, अब आप रामत कीजिए। तो रामत के क्रम में घूमते हुए सबसे पहले वे जन्मभूमि में आए, अनेक लोगों को भक्ति की ओर उन्मुख किया, शिष्य बनाया उपदेश दे करके। फिर वे रामत करते हुए काशी चले गए, और काशी की पंचकोशी परिक्रमा पड़ती है, उस पंचकोशी परिक्रमा में ही ये गांव पड़ता है शाहपुर। उस गांव में अपना स्वतंत्र स्थान बना करके रहने लगे। काशी में वे बड़े प्रसिद्ध महात्मा के रूप में पूजे गए। काशी क्षेत्र में स्त्री शुक संप्रदाय के सिद्धांतों और वृंदावन की युगल रसोपासना भक्ति की महक फैलाने का श्रेय श्री जयराम दास जी महाराज को ही है। इनकी शिष्य परंपरा और साहित्य के स्रोत तो उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन काशी क्षेत्र में श्री शुक्ल जी ने अपने स्रोत ग्रंथ में भी यह प्रकट किया है कि जयराम दास जी महाराज और उनकी परंपरा ने इस क्षेत्र में वृंदावनी रस पद्धति की महक को व्यापक स्तर पर फैलाया। जय जय श्री सुखदेव।